हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी सेकेंड मैथ की एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में। जैसा कि पिछली वीडियो में हम समाकलन के सम इम्पोर्टेंट जो फार्मूले थे उनके बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर चुके हैं। अब हम उसकी एक्सरसाइज को हल करेंगे 7.1, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन हमें हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकलज एंटी डेरिवेटिव्स हमें ज्ञात करना है, अर्थात समाकलन ज्ञात करना है। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हमें समाकलन जो ज्ञात करना है वो निरीक्षण विधि द्वारा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि निरीक्षण विधि क्या होती है। निरीक्षण विधि से किसी भी फंक्शन का या फलन का यदि हमें समाकलन ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले उस फलन का हमें अवकलन ज्ञात करना होता है कि वो अवकलन किस अवकलन से वो अवयव बना हुआ है, किस अवकलन से वो फलन बना हुआ है। ऐसा हमें कोई एक फंक्शन अपने पास से ढूंढना होता है। इसी प्रकार निरीक्षण विधि से समाकलन ज्ञात किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है sin 2x। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऐसा कोई फलन देखेंगे जिसका अवकलन जो है वो sin 2x हो। सबसे पहले sin 2x का अवकलन ज्ञात करने के लिए ऐसा कोई फलन, ऐसा कोई फंक्शन देखेंगे जिसका अवकलन जो है sin 2x हो। अवकलन के बारे में आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। तो वी आर नो दैट, हम जानते हैं कि यदि d/dx अवकलन करते हैं cos 2x का, हम जानते हैं कि cos 2x का d/dx cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। cos 2x का अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x। अतः यहाँ पर d/dx हमने ले लिया, cos 2x कोई एक फलन जो है उसको मान लिया है। तो d/dx cos 2x बराबर हो जाएगा माइनस cos 2x का करेंगे तो हो जाएगा sin 2x। अब यहाँ पे 2x एक दूसरा फंक्शन है, cos 2 है, यहाँ पर 2x जो है वो दूसरा फंक्शन है, इसलिए d/dx 2x लिख दिया जाएगा। अब बराबर माइनस का sin 2x हो जाएगा और d/dx 2x का अवकलन करोगे तो 2 हमारा अवकलनहीन राशि है, अतः उसको ऐसे ही लिख दिया जाएगा। 2 और x का अवकलन हमारा हो जाएगा 1। तो 2 ही कम 2 इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 sin 2x। अब हमें क्योंकि sin 2x की वैल्यू ज्ञात करनी है अतः -2 को इस ओर भेज देते हैं तो हो जाएगा माइनस का 1/2 d/dx cos 2x बराबर sin 2x। या हम इसको और इस प्रकार भी लिख सकते हैं d/dx माइनस का 1/2 cos 2x बराबर हो जाएगा sin 2x के। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारा अवकलन माइनस का 1/2 cos 2x का जब अवकलन करते हैं तो समाकलन हमें sin 2x प्राप्त होता है। तो इसी प्रकार निरीक्षण विधि इसी को कहते हैं कि अब हमारा समाकलन यदि हम करते हैं sin 2x dx का तो हमारा समाकलन प्राप्त होगा माइनस का 1/2 cos 2x प्लस c। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा cos 3x दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा cos 3x का हमें जो समाकलन है इंटीग्रेशन वो निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं निरीक्षण विधि हमारी एक ऐसी विधि है जिसमें किसी भी फंक्शन का समाकलन ज्ञात करने के लिए पहले हमें देखना होता है कि वो किसके अवकलन से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि cos 3x हमारा किस अवकलन से बना हुआ है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर लिख लेंगे we are know that हम जानते हैं कि यदि हम d/dx करते हैं अर्थात अवकलन करते हैं sin 3x का, यदि हम अवकलन करें sin 3x का तो sin 3x का अवकलन क्या होता है हम जानते हैं। चूंकि यदि हमारा d/dx sin x होता है तो वो बराबर होता है cos x के। अतः यहाँ पर हमारा sin 3x का यदि हम अवकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा cos 3x और यहाँ पर 3x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 × x का करोगे तो हो जाएगा 1। तब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें प्राप्त हो जाएगा 3 cos 3x। चूंकि हमें cos 3x का समाकलन ज्ञात करना है अतः 3 को इस ओर भेज देते हैं तो 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा अपॉन में हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं 1/3 d/dx sin 3x बराबर हो जाएगा cos 3x। cos 3x हो जाएगा, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और d/dx 1/3 sin 3x बराबर हो जाएगा cos 3x के। cos 3x के बराबर हो जाएगा। अतः हमारा आंसर जो है हमने देखा यहाँ पर हमारा अवकलन यदि हम करते हैं 1/3 sin 3x तो वो किसके बराबर होता है? cos 3x के। और यही हमारा निरीक्षण विधि से समाकलन हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस, इस प्रकार हम लिख सकते हैं हमारा आंसर जो होगा समाकलन cos 3x बराबर हो जाएगा 1/3 sin
3x प्लस सी के, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है e की पावर 2x। तो आइए इसको निरीक्षण विधि द्वारा इसका समाकलन ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन e की पावर 2x का हमें निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वी आर नो दैट कि यदि हम d ओवर dx अवकलन निकालते हैं e की पावर 2x का, यदि हम अवकलन निकालते हैं e की पावर 2x का, तो वो क्या होता है e की पावर 2x का e की पावर 2x। यदि हम अवकलन करते हैं इस प्रकार d ओवर dx e की पावर x का, तो वो हमेशा e की पावर x ही रहता है, e की पावर x ही रहता है। अतः यहाँ पर यदि हम d ओवर dx e की पावर 2x का अवकलन करेंगे तो वो e की पावर 2x प्राप्त होगा, और 2x का करोगे तो x 1 बन जाएगा और 2 का 2 हो जाएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि d ओवर dx e की पावर 2x बराबर होगा 2 e की पावर 2x के। किंतु हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन ज्ञात करना है वो e की पावर 2x का ज्ञात करना है, इसलिए यहाँ पर 2 जो मल्टीप्लाई में है उसको इधर लाते हैं, तो उधर मल्टीप्लाई में है, इधर अपॉन में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 d ओवर dx e की पावर 2x बराबर हो जाएगा e की पावर 2x के। अब इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं d ओवर dx 1/2 e की पावर 2x बराबर हो जाएगा e की पावर 2x के। तो हमने यहाँ पर देखा यदि हम अवकलन करते हैं d ओवर dx 1/2 e की पावर 2x का, तो वो हमें प्राप्त होता है e की पावर 2x। इसका अवकलन हमें किस प्रकार e की पावर 2x प्राप्त होगा ये देख लेते हैं एक बार। यदि हमारे पास कोई फंक्शन इस प्रकार दिया हुआ है 1/2 e की पावर 2x, तो उसका अवकलन करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 हमारा अवकलनहीन राशि है, इसलिए 1/2 ऐसे ही रहने देंगे, और इंटू हमारा e की पावर 2x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा e की पावर 2x, और 2x का अवकलन करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू x का 1। यहाँ पर 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा e की पावर 2x ही रहेगा। अतः हम लिख सकते हैं कि d ओवर dx 1/2 e की पावर 2x का यदि हम अवकलन करते हैं तो वो e की पावर 2x प्राप्त होता है। अतः हम निरीक्षण विधि द्वारा लिख सकते हैं समाकलन e की पावर 2x dx बराबर होगा 1/2 e की पावर 2x प्लस c के, जहाँ पर c एक समाकलन स्थिरांक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है ax प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसको हमें निरीक्षण विधि द्वारा इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा हमारा कौन सा फंक्शन है जिसका अवकलन करने पर हमें ax प्लस b का होल स्क्वायर प्राप्त होता है। तो हम जान लेते हैं कि वी आर नो दैट, हम जानते हैं यदि हम d ओवर dx अवकलन करते हैं ax प्लस b के होल क्यू का, देखो हम जानते हैं यदि हमारा अवकलन किया जाए d ओवर dx की पावर n का, तो वो होता है n x की पावर n माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ पर हमने मान लिया d ओवर dx हमारा ax प्लस b का होल क्यू बराबर हो जाएगा इस सूत्र के अनुसार n की जगह पर यहाँ पर 3 दिया हुआ है, तो लिख देंगे n की जगह 3 ax प्लस b का n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। 3 माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया कि ax प्लस b हमारा पूरा x है और 3 जो है वो n है, तो n की जगह 3 और ax प्लस b और n माइनस 1 होता है, तो 3 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 2। लेकिन तुझे हमारा x तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर d ओवर dx जो हमारा फंक्शन ax प्लस b बचा हुआ है उसका भी अवकलन होगा, तो उसको भी इंटू में लिख देंगे d ओवर dx ax प्लस b। आइए आगे इसको हल करते हैं। तो हो जाएगा 3ax प्लस b का होल स्क्वायर जो का तो लिख देंगे, और d ओवर dx ax प्लस b करते हैं तो a हमारा अवकलनहीन राशि है, a ऐसे ही रहेगा। और x का अवकलन करते हैं तो हम जानते हैं यदि हम d ओवर dx डेरिवेशन करते हैं x का तो हमारा क्या आ जाएगा 1, और b एक हमारा अचर राशि है तो इसका हो जाएगा 0, तो a की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगा 3a ax प्लस b का होल स्क्वायर। किंतु हमें तो क्वेश्चन में ax प्लस b के होल स्क्वायर का अवकलन ज्ञात करना है, तो यहाँ पर ax प्लस b का होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे और 3o को इस ओर भेज देते हैं, तो 1/3a d ओवर dx ax प्लस b का होल क्यू बराबर हो जाएगा ax प्लस b के होल स्क्वायर के, या इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं d ओवर dx 1/3a ax प्लस b का होल क्यू बराबर हो जाएगा ax प्लस b के होल स्क्वायर के। तो हमने देखा कि यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं d ओवर dx 1/3a ax प्लस b के होल क्यू का अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ax प्लस b का होल स्क्वायर। यही हमें निरीक्षण विधि बताती है कि यदि किसी फंक्शन का जो अवकलन होता है वही उसका प्रति अवकलज अर्थात समाकलन होता है, तो हम लिख सकते हैं कि समाकलन ax प्लस b का होल स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा उल्टा प्रति अवकलज 1/3a ax प्लस b का होल क्यूब प्लस c, और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा।
तो आइए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, जिसमें दिया गया है sin 2x माइनस का 4 e की पावर 3x का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले इनका अवकलन ज्ञात करना होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शन दिए गए हैं, एक sin 2x और दूसरा फंक्शन है 4 e की पावर 3x। तो दोनों फंक्शनों के अलग अलग हमें अवकलन पहले ज्ञात करना होंगे, फिर उन दोनों अवकलन को इसमें रख देंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि d/dx cos 2x जो होता है उसका अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है माइनस का sin 2x, cos x का होता है माइनस का sin x, और d/dx यहाँ पर x ना होकर 2x है, अतः d/dx 2x का भी अवकलन पुनः होगा। तो हम लिख सकते हैं माइनस और 2x का अवकलन करेंगे तो 2 और x का हो जाएगा 1, तो 2 एकम 2, तो हम लिख सकते हैं माइनस का 2 sin 2x। तो हमने देखा कि d/dx cos 2x हमारा बराबर है माइनस का 2 sin 2x के। यहाँ से sin 2x की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस का 2 इस ओर जाएगा तो हो जाएगा d/dx माइनस का 1/2 cos 2x बराबर हो जाएगा sin 2x के। अतः हम लिख सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन समाकलन होगा sin 2x dx का प्रति अपकलज अर्थात अपकलन का उल्टा बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2 cos x प्लस c1 के। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ पर c1 इसलिए माना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दो फंक्शन दिए गए हैं। अब दूसरे फंक्शन को हम लेते हैं, अतः पुनः यहाँ पर लेते हैं कि d/dx e की पावर 3x बराबर हो जाएगा, यहाँ पर d/dx e की पावर 3x का अवकलन करते हैं। हम जानते हैं कि d/dx अगर हम e की पावर x का करते हैं तो वो e की पावर x ही होता है, अतः d/dx e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x, परंतु यहाँ पर x ना होकर 3x है तो 3x का अवकलन पुनः करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और 3 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 3 e की पावर 3x। तो हमने देखा d/dx e की पावर 3x का अवकलन हमें प्राप्त हुआ 3 e की पावर 3x, किंतु हमें यहाँ पर e की पावर 3x का समाकलन ज्ञात करना है, इसलिए 3 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा d/dx, इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर अपॉन में आएगा और हो जाएगा 1/3 e की पावर 3x का अवकलन बराबर हो जाएगा e की पावर 3x के। और हम जानते हैं यही हमारा समाकलन भी होगा, तो हम लिख सकते हैं समाकलन e की पावर 3x dx बराबर हो जाएगा हमारे 1/3 e की पावर 3x प्लस c2 के। ये हमारा दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ पर हमने समाकलन स्थिरांक c2 लिख दिया। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। चूंकि हमें sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x का समाकलन प्रति अपकलज निरीक्षण विधि से ज्ञात करना था, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1/2 से हम लिख सकते हैं समाकलन sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x dx बराबर हो जाएगा। हमने देखा यहाँ पर हमने sin 2x dx की वैल्यू क्या निकाली, माइनस का 1/2 cos x प्लस c1। तब हम लिख सकते हैं यहाँ पर sin 2x के अवकलन के स्थान पर लिख देंगे माइनस का 1/2 cos x, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी, हो जाएगा 4/3, क्योंकि हमारा समाकलन e की पावर 3x dx बराबर है 1/3 e की पावर 3x प्लस c2 के, इसलिए यहाँ पर 4 की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 4/3 e की पावर 3x प्लस c, जहाँ पर c हमारा समाकलन स्थिरांक होगा, जहाँ पर c की वैल्यू होगी c1 प्लस c2 के। और यही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के आप वीडियो में देखा कि एक्सरसाइज 7.1 के जो हमारे क्वेश्चन दिए गए थे उन्हें निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन ज्ञात करना था। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चनों में हमने निरीक्षण विधि द्वारा सभी क्वेश्चनों का समाकलन ज्ञात किया। मैं उम्मीद करता हूं आप इसकी रिवीजन करोगे और अच्छी तरह से इनकी तैयारी करोगे। बच्चों, मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर सभी देशों में, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस किस प्रकार अपना प्रकोप फैलाया हुआ है। हर बड़े से बड़ा देश और छोटे से छोटा देश, यहाँ तक कि हमारा देश भी इसकी चपेट में ग्रस्त है और हर कोई इससे अत्यधिक परेशान है। और इस समय हमारे स्कूल, विद्यालय और सभी मॉल, बाजार सब कुछ बंद हैं। बच्चे अच्छी तरह अपना अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वह समय है जब बच्चा अपनी मेहनत से कुछ बनकर दिखा सकता है। आपको चाहिए कि इस समय आपको पूरा समय घर पर मिलता है, आप अच्छी तरह पढ़ाई करें, अध्ययन करें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। जो मेहनत करते हैं वो विकास करते हैं और सफल वही होते हैं, वो प्रयास करते हैं। तो आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। बहुत लोग आपको नेगेटिव बातें आपके अंदर भेजते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कि आप नहीं बन सकते, कि आपके पास ये नहीं है। आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, अतः आपको उन विचारों को नेगलेक्ट करना है, उन विचारों को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि अपना जो सक्सेस है, अपनी सफलता है, उसकी ओर लगातार निरंतर परिश्रम करते रहना है। तब आप देखेंगे कि आप रोजाना किस प्रकार अपने जो लक्ष्य है उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं।
बच्चों, इस समय मेरी दिमाग में कुछ पंक्तियां आ रही हैं जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि यदि हमें सूरज की तरह चमकना है, सूरज की तरह उज्जवल होना है, अपने भविष्य को एक उज्जवल भविष्य के रूप में प्रकट करना है, तो हमें सूरज की तरह जलना भी होगा। अतः हमें निरंतर लगातार घर पे इस समय इस कठिनाई में भी निरंतर अभ्यास जारी रखना होगा और आपके इस योगदान में हम पूरा आपकी सफलता को प्राप्त करने के लिए सहायता करेंगे। आप हमारी निरंतर वीडियो देखिए, आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री हमारी वीडियो पर उपलब्ध होती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह मेहनत करें और आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप अपना ऐसा प्यार हमारे YouTube चैनल पर दिखाते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों को जो लॉकडाउन में पढ़ना चाहते हैं, और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा के रखें ताकि तुरंत जैसी वीडियो डालें आप तक पहुँच सके। शुक्रिया, धन्यवाद।